हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था पीएनएसटी का कुछ शेड्यूल आ गया काउंसलिंग के लिए। जो शेड्यूल्स आए थे पीएनएसटी जो एग्ज़ाम्स हुए थे आपके कब हुए थे, फरवरी के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके शेड्यूल्स आ गए थे। ये जो एग्ज़ाम थी कब की थी, तो 2020 की जो एग्ज़ाम थी उसका शेड्यूल मैंने बता दिया था कैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और काउंसलिंग की डेट भी मैंने बता दी थी कब से। जो मैंने आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 15/6 को हुआ था, इसकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी ये 18 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो स्टूडेंट, इस इन्फॉर्मेशन में आज आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 की जो काउंसलिंग होना है, प्रक्रिया, उसकी संबंधित सूचना, आवश्यक दिशा निर्देश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं इसमें क्या चीज़ है। यहाँ पे जैसे दिया गया है, मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालयों में शासन द्वारा स्वीकृत नवीन 810 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश। यानी कि यहाँ पे दिया गया है शासकीय एवं स्वशासकीय, यानी कि मतलब जो शासकीय मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज है, और स्वशासी यानी अर्ध शासकीय जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें 810 सीटों की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बताया गया है, दिशा निर्देश दिए गए। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पात्र महिलाओं अभ्यर्थियों के काउंसलिंग में भाग लेने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल अपना ऑनलाइन पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग लॉकिंग समय सारणी से उल्लेखित समय सीमा पर कराया जाना आवश्यक है। यानी कि जो भी आपकी जो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो चॉइस फिलिंग है, आपकी जो चॉइस फिलिंग रहने वाली है, उसको आपको लॉकिंग भी करना है, मतलब लॉक भी करना है। वो समय सीमा में मतलब आपको कराया जाना आवश्यक है, जो समय सारणी मैंने आपको जो शेड्यूल बताया था उसके अंदर। बढ़ जाते हैं जो सेकंड पॉइंट की ओर। पंजीयन एवं विकल्प दर्ज कराने से पूर्व अभ्यर्थी संचालनालय की वेबसाइट जो भी यहाँ पे दी गई है एवं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल वेबसाइट पर प्रदर्शित रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग हेतु मैनुअल को अध्यापन करने के पश्चात ही प्रक्रिया को संपन्न करें। यानी कि जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, उस चॉइस फिलिंग को करने के बाद में आपको इस प्रक्रिया के बाद में चॉइस फिलिंग मैनुअल का अध्ययन करने के बाद पश्चात को जो भी है आपकी रजिस्ट्रेशन जो भी हो जाए, उसके बाद में आपको लॉकिंग कर देना और उसे पूर्ण रूप से आपको संपन्न करना है। बढ़ जाते हैं 3 नंबर के पॉइंट की ओर। पंजीयन चॉइस फिलिंग के उपरांत चॉइस लॉक करने हेतु अभ्यर्थियों को 1100 रुपये का निःशुल्क जमा कराना होगा। यानी कि आपको 1100 रुपीज़ का एक शुल्क जमा करवाना होगा, ऑनलाइन जमा कराना। यह शुल्क आप अभ्यर्थी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई अथवा अपने नज़दीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से कर सकता है। चौथे नंबर की पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग संपन्न किए जाने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी आप चॉइस फिलिंग एक बार कर रहे हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद में यहाँ पे कोई भी संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग कराने के उपरांत अपनी चॉइस लॉक करना सुनिश्चित न करें। यानी कि जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उस चॉइस फिलिंग को आपको क्या करना है, लॉक करना है। आपको चॉइस फिलिंग को क्या कर देना है, लॉक करना है। आपको लॉक करना नहीं भूलना है। आपको याद से लॉकिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको करना जरूरी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन 5 नंबर का। जो भी यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं उनके लिए अनरिजर्व जो कोटा रहता है वो कोटे के बारे में बताया गया है। जैसे कि यूआर के लिए 27%, यहाँ पे एसटी के लिए 20%, एससी के लिए 16% और ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बढ़ जाते हैं 6 नंबर का जो पॉइंट दिया गया है, सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु 3% अथवा सामाजिक नर, यानी कि जो सैनिक स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 3%, और जो उसके अनुसार जो मतलब कि यहाँ पे दिया गया है निःशक्त जन या जो दिव्यांग जन है उनको 6% का कोटा एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसकी काउंसलिंग ऑनलाइन पद्धति से की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया एक ही चरण में होगी। स्टूडेंट इस बार ध्यान दें, जो आपकी काउंसलिंग होगी वो एक ही चरण में होने वाली है। केवल जो काउंसलिंग होगी फर्स्ट चरण में ही होगी। इस चरण के वर्ग प्रशिक्षण श्रेणी से पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में श्रेणी की सीटों को कन्वर्जन किया जाएगा। यानी कि जो कैटेगरी से स्टूडेंट है, यानी कि जनरल का स्टूडेंट, मतलब जान लीजिए जनरल का स्टूडेंट बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी से, जनरल से बिलोंग करता है, चॉइस फिलिंग कर रहा है और यदि वो नहीं कर रहा है तो उनका कन्वर्जन कैसे किया जाएगा यहाँ बता देता हूँ आपको। यहाँ से जैसे कि जनरल से किस में किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस से ओबीसी, एसटी, एससी और वापस एसटी में सीटों को क्या कर दिया जाएगा, आवंटित कर दिया जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले इसकी ओर। प्रथम चरण के आवंटन प्रवेश प्रक्रिया उपरांत सीट रिक्तों को माप अब चरण किया जाएगा। इस चरण में समस्त चीज़ें अनारक्षित होगी, मेरिट के आधार पर आवंटन किया जाएगा। यदि आपकी सीट से कोई सी भी यदि खाली रह जाती है, आवेश मतलब प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो जाती, तो उनको सीटों को क्या मेरिट के आधार पर मतलब बांट दिया जाएगा।
बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। पंजीकरण एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया घोषित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी। पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कंप्यूटर है फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह अभ्यर्थी समय अवधि के प्रक्रिया पूर्ण कर ले एवं तिथि एक तक इंतज़ार अंतिम तिथि तक इंतज़ार न करें। यानी कि जो भी आपको चॉइस फिलिंग करना है वो एमपी ऑनलाइन पे जाके आप जो टाइम दिया गया उसके पहले पहले करवा ले। यदि कोई भी तकनीकी इशू आ जाता है उसके लिए मतलब जो ये है गवर्नमेंट उसके लिए जो भी ये काउंसलिंग करवा रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे जो अगला पॉइंट दिया हुआ है सीटों का आवंटन मध्य प्रदेश की जो यानी कि जो आपकी पीईबी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, जो पीईबी की रूल बुक आई थी, उसके आधार पर सीटों का क्या आवंटित किया जाएगा। आवंटित परिणाम घोषित होने के उपरांत आवंटित अपना आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर आप मतलब ये जो भी स्टूडेंट को यदि आवंटित मतलब जो कॉलेज की सीट्स मिल जाती है, अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं? एमपी ऑनलाइन से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। आवंटन पूर्णतः प्रोविजनल होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पात्रता होगी। अपात्रता की स्थिति में अभ्यर्थी का आवंटन स्वयं निरस्त किया। यानी जो भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वहाँ पे जो दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स उसके गलत होते हैं तो जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको बता देता हूँ वो निरस्त हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वहाँ पर। 13 नंबर का पॉइंट पढ़ लेते हैं। आवंटित अभ्यर्थियों के समय सारणी में उल्लेखित समय पर आवंटित हुए महाविद्यालय स्वयं पासपोर्ट फोटो साइज कलर अभ्यर्थी द्वारा व्यापम की परीक्षा के आवेदन पर लगाया गया था। साथ उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना, पाठ्यक्रम की निर्धारित फीस जमा कराया जाना अनिवार्य। यानी कि जब आपने पीबी यानी कि पीबी में जब आपने फॉर्म डाला था, पीएनएसटी का जब फॉर्म डाला था, जो भी आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगे तो वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना अनिवार्य है। और जैसे कि आपके एडमिट कार्ड भी आपने जो दिया था वो एडमिट कार्ड भी आपके पास होना अनिवार्य, आपसे मांग सकते हैं। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको टाइम पे पूर्ण रूप से फिलअप करना है। और जो भी निर्धारित फीस एक की गई है वो आपको वहाँ पे जमा करना अनिवार्य होगा। बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रथम चरण में प्रवेश उपरांत सीट के त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी माप अप चरण काउंसलिंग होने के भाग हेतु अपात्र होगा। यानी कि जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है उस फर्स्ट काउंसलिंग, देखो काउंसलिंग तो वहाँ पे एक ही बताया गया है पर फर्स्ट काउंसलिंग होती है, सेकंड और जो थर्ड काउंसलिंग होती है। जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लेगा उसे सेकंड में भी नहीं भाग लेने को मिलेगा और थर्ड में भाग लेने को नहीं मिलेगा। 15 नंबर के पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। समस्त आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों का आवंटन उपरांत हेतु मूल दस्तावेजों के सत्यापन के संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा किया जाना प्रमाण पत्र प्रस्तुत होगा। यानी जो भी कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करता है, जैसे ओबीसी से बिलोंग करता है, एसटी से करता है, एससी से करता है, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रहता है यहाँ पे जैसे दिया गया है, उपरोक्त मूल दस्तावेजों का आवंटन आपको प्रस्तुत करना जरूरी होगा। ऐसा जरूरी नहीं करने पर आपको मैंने बताया था जो अलॉटमेंट लेटर है वो क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। बढ़ जाते हैं अगली चीज़ की ओर। यहाँ पे 16 नंबर का पॉइंट दिया गया प्रवेश हेतु चयन संबंधी नियम पीएनएसटी 2020 संचालनालय की वेबसाइट जो दी गई है एवं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल एमपी ऑनलाइन पर उपलब्ध रहेंगे। यानी कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी इसके पीएनएसटी के जो प्रवेश हेतु जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो आपको कहाँ पर वेबसाइट पर इस पर देखने को मिलेगी। इन वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है नर्सिंग काउंसिल 17 नंबर का जो पॉइंट है, नर्सिंग काउंसिल से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये जो ईमेल दिया गया है, जीमेल दिया गया है, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट का जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। पॉइंट ये रहने वाला है कि इसमें आप जैसे देखें अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग संबंधी जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट पर सतत संपर्क में रहे। यानी सभी स्टूडेंट को आपको सतर्क रहना है कि आपके कब क्या काउंसलिंग हो रही है, कब क्या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं और कब आपका अलॉटमेंट लेटर आ रहा है और कब आपको कॉलेज मिल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? जो वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट्स वगैरह दी गई हैं, इन वेबसाइट्स के थ्रू आपको पता चलता रहेगा। सभी स्टूडेंट इससे बने रहे हैं। यदि आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आई है तो जो हमारा यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट का जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि ये जो वीडियो मैंने बनाया इसकी मेहनत, यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, इस चैनल की मेहनत अच्छी आपको लगी हो तो आप इस चैनल की मेहनत को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अपने जो स्टूडेंट हैं जो जीएनटीएसटी पीएनएसटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उस
उन तक ये चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। अब जो अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगने वाले हैं और कैसे क्या वेरिफिकेशन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप तब तक बने रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।